हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ प्रमुख सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं तो आपको इन सिंबलों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी चिन्हों को आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये सारे चिन्ह मैथमेटिक्स में प्रतिदिन उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये सभी के सभी महत्वपूर्ण सिंबल जिसका उपयोग मैथमेटिक्स में प्रतिदिन किया जाता है। सबसे पहला सिंबल है प्लस। आप अक्सर इस सिंबल के बारे में जानते होंगे। यह जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लस का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है माइनस। आप इसके बारे में जानते होंगे। यह घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, माइनस। अगला है मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लाइड बाय यानी इसको गुना करने के लिए प्रयोग हम करते हैं। अगला डिवाइडेड बाय यानी इसका प्रयोग हम लोग भाग करने के लिए करते हैं, डिवाइडेड बाय। प्लस और माइनस, यह प्लस तथा माइनस दोनों साथ में आता है। जब किसी राशि का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं। इज ग्रेटर देन यानी से बड़ा है। से इसका मतलब से बड़ा है। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 2, इस क्रम में हम लोग इसको लिखेंगे 6 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन। इज लेस देन, यह से छोटा के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 6 इज लेस देन 10 यानी 6 10 से छोटा है। लेस देन के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, छोटा है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका प्रयोग बड़ा और बराबर के अर्थ में किया जाएगा, बड़ा और बराबर के अर्थ में। इज लेस देन इक्वल टू, इसका प्रयोग छोटा और बराबर के अर्थ में करेंगे, छोटा भी हो और बराबर भी हो। जैसे कोई इक्वेशन लिखा जाता है 2x + 3y, हो सकता है लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह हम इक्वेशन में इसका प्रयोग अक्सर करते हैं, जिसको असमीका कहा जाता है। इज इक्वल टू, यह बराबर के अर्थ में इसका उपयोग करेंगे। जैसे 6 = 6, ऐसा हो सकता है। यानी इक्वल के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। इज नॉट इक्वल टू, जब कोई बराबर ना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, इज नॉट इक्वल टू। इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, यह कथन स्टेटमेंट को शो करता है। इज इक्विवेलेंट टू। इम्प्लीज, इम्प्लीज, इसका प्रयोग अक्सर सेट थ्योरी में हम लोग करते हैं, इम्प्लीज। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए। हम इक्वेशन जब बनाते हैं वहाँ कुछ कथन सिद्ध करने होते हैं तो स्टेटमेंट लेने के लिए वहाँ हम इसलिए का प्रयोग करते हैं। सिंस, इन चूंकि, चूंकि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के अर्थ में करते हैं, यानी चूंकि। इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी अर्थात अनंत। परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू, लगभग बराबर हो तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, सिमिलर हो तो। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, लगभग बराबर के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, सर्वांगसम के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, सर्वांगसम। थीटा, यह कोण का सूचक है, कोण का सूचक है थीटा। स्क्वायर रूट, वर्गमूल जब निकालते हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे, वर्गमूल निकालते समय इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे 16 का वर्गमूल निकालना हो तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 आएगा। और इसके पहले हम क्या करते हैं, अगर वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं, जो कि पहले मैंने बताया था। परपेंडिकुलर, लंबवत के अर्थ में, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो हम वहाँ परपेंडिकुलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत। पैरेलल यानी दो रेखाएं समानांतर हो, जैसे ऐसे दो रेखाएं समानांतर हो तो वहाँ पैरेलल का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे ए बी रेखा हो गया, एगो बी सी रेखा हो गया, दोनों समानांतर है तो क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। एम्प्टी सेट, यह रिक्त समुच्चय का सिंबल है, रिक्त समुच्चय, जिसको 5 भी बोलते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट यानी यूनियन, मिलाना, यूनियन का अर्थ हुआ मिलाना। अर्थात जब दो सेट दिया गया हो और उसका यूनियन निकालना हो तो हम दोनों को क्या करेंगे, सम्मिलित कर देंगे, आपस में मिला देंगे, अतः यूनियन का अर्थ सम्मिलन भी होता है। इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ, इन दो समुच्चयों में जो जो राशि मिलती है उसे हम लिखते हैं। पाई,
पाई, याद रहे पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है 22/7 वह परिमेय संख्या होता है। 22/7 जो आता है 22/7 यह परिमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 भी पाई का मान होता है, 3.14159 भी होता है। और एक और इसका पाई का मान होता है 355/133, ये सबसे शुद्ध मान है। ठीक है, सम ऑफ योगफल के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रैकेट संख्याओं का योग निकलना है तो सम ऑफ n लिखेंगे। और यह डेल्ट या सिग्मा का चिन्ह है, बड़ा सिग्मा इसे पढ़ते हैं। एंगल कोण का सूचक है, कोण का सूचक है। राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। ट्रायंगल या डेल्टा, यह त्रिभुज है या डेल्टा का चिन्ह है। ब्रेसेस, यह मिडिल ब्रैकेट है या ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रैकेट्स या इसको बिग ब्रैकेट बोलेंगे, बड़ा कोष्ठ। पैरेंथिस, पैरेंथिस इसको छोटा ब्रैकेट बोलेंगे, पैरेंथिस को छोटा ब्रैकेट भी बोलते हैं। इंटीग्रल समाकलन का चिन्ह है, इंटीग्रल समाकलन। प्रोपोर्शनल टू समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू का प्रयोग करते हैं। डिग्री या किसी चिन्ह अंक के ऊपर इसको रखा जाता है तो डिग्री का माप देता है। जैसे लिखना हो 360 डिग्री तो हम ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री, देख लीजिए। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल का एक और चिन्ह होता है ऐसे, जैसे आपको लिखना होगा फैक्टोरियल 5 तो आप ऐसे लिखिए फैक्टोरियल 5, या ऐसे आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 2 लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, या कोई व्यक्ति ऐसे लिख सकता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल। फॉर ऑल, इसका भी प्रयोग हम लोग समुच्चय सिद्धांत में करते हैं। फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस यहाँ हम लोग जितने इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल थे उन सबको मैंने पूरा कर दिया है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।